गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे और कैसे इन सब स्ट्रेटेजीज को समझ के और टेक्निकल एनालिसिस को समझ के कल के बाजार को एंटिसिपेट किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को टच करने से पहले मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्राइस एक्शन को अगर सबसे सिंपल टर्म में डिफाइन किया जाए, प्राइस एक्शन इज नथिंग बट नोइंग द मासेस और रिटेल ट्रेडर्स थॉट प्रोसेस यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एंड स्ट्रेटेजीज। इस डेफिनेशन का मैं आपको लाइव एक्सप्लेनेशन देता हूं मारुति के चार्ट में। ये 1 सितंबर का चार्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर हम कल के प्राइस एक्शन को एंटिसिपेट करेंगे। इसमें हमें अभी प्रिटेंड करना है कि हम फ्यूचर को नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। हमें केवल आज के और पास्ट डेटा को देख के ही मार्केट को एनालाइज करना है कि कल के बाजार में हमारी ट्रेडिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्केट में इस चार्ट में हुए मूवमेंट को देखकर रिटेल ट्रेडर्स और मासेस का क्या रिएक्शन रहेगा, उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा कल के लिए। आइए मार्केट को जीरो से एनालाइज करते हैं, एज इफ कि हम उसी दिन हैं, 1 सितंबर के दिन ही हम मार्केट में प्रेजेंस है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो अप ट्रेंड है, पर डे मार्केट हायर हाई बना रहा था, हायर हाई बना रहा है। ये ट्रेंड देख के किसी भी लोग का माइंड में सबसे पहले चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जो कि मार्केट अप ट्रेंड में है भी। और नेक्स्ट डे, अभी हम 1 तारीख को है, तो नेक्स्ट डे लोग का परसेप्शन क्या रहेगा, रिटेल ट्रेडर्स का क्या परसेप्शन रहेगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइंड आउट करना कि उनका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा। उसके बेस पे हम अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मार्केट में एक बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी है जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं कि प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट, ये जैसे ही ब्रेकआउट मार्केट होता है, अप ट्रेंड में लोग इसमें इनिशिएट करते हैं अपना बाय, और डाउन ट्रेंड में लोग डाउन साइड में अपना सेल इनिशिएट करते हैं। सेम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, प्रीवियस डे के लो के अराउंड यहां पर लोग अपना सेल इनिशिएट करते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था। हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। जैसा कि यहां सेलिंग था, लास्ट कैंडल में मार्केट डाउन साइड क्लोज किया है। बहुत लोग इस एरिया को एज अ सेल देखेंगे कि जब बाजार इस लो को, अपने लास्ट डे के लो को ब्रेक करेगा, तो इस एरिया में वो सेल इनिशिएट करेंगे और सपोर्ट और उनके सेल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसका वो प्रॉफिट बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट अराउंड 10,215 के पास है और जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है लास्ट सेल कैंडल का, वो 10,306 के पास है। तीसरा, बहुत लोग यहां इंतजार करेंगे कि वो इस सपोर्ट पे आके बाय करें, मार्केट को वेट करेंगे कि मार्केट गिरे और थोड़ा, और वो इस सपोर्ट पे आके बाय करें। ये 3 तरीका के लोग थे जो आज के इस मार्केट के मूवमेंट में अपना स्ट्रेटेजी बना के रखे होंगे। मार्केट में हमने रिटेल ट्रेडर्स के माइंडसेट को और उनके स्ट्रेटेजीज को समझ लिया। अब हमें अपने आप को ऑपरेटर या मार्केट मेकर समझना है। बहुत लोग इन्हें स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। इस वीडियो के बाद आप भी ऑपरेटर बन जाओगे। हम तीनों स्ट्रेटेजीज को जल्दी से लिख लेते हैं चार्ट में। पहला रिटेल स्ट्रेटेजी था प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट, जहां बाय ऑर्डर्स होगा। ये अराउंड यहां रहेगा। दूसरा रिटेल स्ट्रेटेजीज था लास्ट सेल कैंडल लो, जहां पर सेल ऑर्डर रहेगा। सेल ऑर्डर का प्रॉफिट बुकिंग एरिया रहेगा टू दी नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, जो कि यहां एग्जीक्यूट होगा इस एरिया के पास। तीसरा स्ट्रेटेजी था जो बहुत मैच्योर ट्रेडर है बाजार में, वो पुल बैक पे बाय करते हैं। वो 10,215 के एरिया के आसपास बाय करेंगे विद कैंडलस्टिक्स कंफर्मेशन। यहां से अगर उन्हें रिवर्सल पैटर्न दिखने को मिलेगा तभी वो बाजार में बाय करेंगे। नाउ अब आपको एज्यूम करना है कि आप मार्केट मेकर या ऑपरेटर हैं और आपको अधिक से अधिक लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना है और स्टॉप लॉस भी उनका ट्रिगर कराना है। तो आप क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट डे के प्राइस एक्शन को देखते हैं और पता करते हैं कि क्या मार्केट ने रिटेल ट्रेडर्स का स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कराया कि नहीं। अगर कराया तो उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या उन्हें प्रॉफिट हुआ।
फर्स्ट कैंडल हमें 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल हमें देखने को मिला कि प्राइस मार्केट ओपन हुआ अराउंड 10,398.20 पैसा के पास, और ओपनिंग के साथ बाजार ने एक सेल स्पाइक दिया इस एरिया में, ताकि यहां जितना भी सेल ऑर्डर हो वो एग्जीक्यूट हो जाए। फर्स्ट बाजार ने इस एरिया से सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, देन एक अपसाइड जाने का ये बुलिश हैमर, एक बड़ा सा बुलिश हैमर बनाया, अपसाइड जाने का लोगों को दिखाया कि प्राइस अपसाइड जा रहा है इन 15 मिनट कैंडल। सो ये प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट में यहां जो भी बाय ऑर्डर था वो भी पंच हो गया, और जो ट्रेडर्स इसको फर्स्ट एज अ मॉर्निंग में फर्स्ट बुलिश कैंडल देख रहे हैं और इस ट्रेंड को देख रहे हैं अप ट्रेंड, वो भी यहां बाय इनिशिएट कर देंगे आफ्टर 15 मिनट्स। इस 9:15 के कैंडल के बाद मोस्टली ट्रेडर यहां ट्रैप हो गए हैं। सेल साइड का तो हमने पहले ही देखा कि सेल साइड का यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और वो उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा, और बाय साइड जो भी ऑर्डर पंच होना था वो इस कैंडल के बाद हो गया है। ये 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल है बुलिश हैमर, उसके बाद मोस्टली यहाँ बाय साइड का ऑर्डर पंच हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ होगा तो बाजार के इस मोमेंट के बाद इस सपोर्ट पे बाजार अगर होल्ड कर रहा है 10-15 10:30 तक, तो यहाँ बाय साइड का ऑर्डर होल्ड हो गया होगा और उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे होगा। तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग में ही बाजार 10:30 के बाद बाजार ने कितना स्मूथली उन रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट कर दिया जो इस एरिया में बाय पोजीशन होल्ड कर रहे थे। अब आप पूछोगे इसे जानने के बाद हमारा क्या फायदा, हमें तो ट्रेड मिला ही नहीं, हम एक साइड व्यूअर की तरह बाजार को देखते रह गए बस। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे एक प्रोफेशनल वे में ट्रेडिंग किया जाए, ताकि ट्रेडिंग को आप एक प्रोफेशन की तरह देख सके, ना कि एक जुए की तरह। सबसे पहले हम लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं ताकि हम 4 तरीके प्राइस एक्शन को समझ सकें। ये रहा लोअर टाइम फ्रेम, हम अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। हमें सबसे पहले गैप अप स्टॉक में देखने को मिला, फिर वहां से हमें एक सेल स्पाइक देखने को मिला जो कि लास्ट डे सेल कैंडल के लो को जस्ट टच करके फिर अपवर्ड मूव कर गया अराउंड, यहां आप देख सकते हैं। और 5 मिनट में हमें ये ह्यूज हैमर देखने को मिला। अब हम रिटेल ट्रेडर्स के स्ट्रेटेजीज को समझ के बाजार में कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं वो देखते हैं। इस लास्ट सेल कैंडल के लो के नीचे सेल ऑर्डर्स है, जो हमारा प्रीवियस डे का एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हम इस एरिया में अपना बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। सेकेंडली, लास्ट डे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस के हाई पे बाइंग ऑर्डर होगा, और इस बाइंग ऑर्डर ये कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो यहाँ बाइंग ऑर्डर था ही था, प्लस और आज के दिन इस एरिया में रिटेल ट्रेडर्स अपना फर्स्ट 5 मिनट के इस बुलिश हैमर के बाद ये बाइंग ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट करेंगे। सो इस एरिया में हम उनके अपोजिट जाके अपना सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बाजार में एक स्ट्रेटेजी है। जो लोग फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट को ट्रेड लेते हैं वो इस एरिया में अपना बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, और हमारा टेक प्रॉफिट इस फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो के पास होता। और हम आगे देख सकते हैं कि बाजार इस दिन इस लो को कैसे हिट किया और बाजार यहां से रिवर्स ले लिया। 2 ट्रेड हमने अपने कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग लिया, बट तीसरा ट्रेड आज के बाजार में ही फॉर्मेशन हुआ था, जो कि था टुडेज लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इस एरिया में अगर आप देखेंगे कि आज का जो लो था इसके एरिया भी सेल ऑर्डर्स आज यहां एग्जीक्यूट हो गए होंगे, क्योंकि अगर मार्केट में ट्रेडर्स देखेंगे कि बाजार फर्स्टली कल के हाई को फॉल्स ब्रेकआउट दे के उसके नीचे आ गया और यहां से भी अगेन रीट्राई किया बट फेल्ड हो गया, और ये सेलिंग भी बहुत स्मूथली इस लो को हिट किया। सो यहाँ मोस्टली लोग का सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा जो इस स्ट्रेटेजी को लगाए होंगे, और ये हमारे लिए एक थर्ड अपॉर्चुनिटी था यहाँ बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए। इस एनालिसिस के बाद हमें 3 ट्रेड मिला और तीनों पीसफुली वर्क किया। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली इंट्राडे के लिए ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे कि नेक्स्ट डे ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुआ हम इसमें पहले ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, और इवन इस एरिया में हमें पता होता कि इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग करना है और हम इस एरिया में एक गुड शॉर्ट पोजीशन ले भी सकते थे, ताकि वो शॉर्ट पोजीशन अराउंड इस एरिया तक जाए और इस बायर्स को चैलेंज करे। बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है कि हम इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें। अगर आप मार्केट के
पैटर्न को समझ लिए और मार्केट में अभी चल क्या रहा है वो समझ लिए, तो आपको स्टॉक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही समझ जाएंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट में क्या होने वाला है। तो यही उस क्वेश्चन का आंसर। आप स्टॉक मार्केट में सही में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा और प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। मेरा कोशिश आपको एक इन्फॉर्म ट्रेडर बनाने की तरफ है, ना कि एक फॉल्स इल्यूजन देकर आपको लॉस कराना है। स्टॉक मार्केट में 90% ऑफ यूट्यूबर्स आपको केवल अपना प्रॉफिट दिखाते हैं और लुभाते हैं। वे अपने लॉस के बारे में आपको कभी बताना नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में कदम रखेंगे तो आपको सबसे पहले लॉस ही का सामना करना पड़ेगा। फिर ट्रेडर्स नॉलेज गेन करना चाहते हैं, यही इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, बट ये उनके अंदर एक नेगेटिव फियर के रूप में बैठ जाता है और बहुत कम ही ट्रेडर्स इस फियर को ओवरकम कर पाते हैं। इसलिए आप रिंग में जाने से पहले जरूर पहले प्रैक्टिस करें, स्टॉक मार्केट को रेसलिंग रिंग समझे और रिंग में उतरने से पहले खुद को पहले रेसलर बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon so you will get notified for all the upcoming videos on share market. Keep sharing, keep loving.